हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राज सोनी आपका रोजगार वितरक चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं आप आज सबको साइंस का एक टॉपिक मेंडलास का नियम पढ़ाने जा रहा हूं। क्या? मेंडल का नियम। तो सबसे पहले हम मेंडल कौन थे? एक ये विदेशी वैज्ञानिक थे और इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। और इन्होंने जो ये प्रयोग किया था, मेंडल का जो प्रयोग था वो किस पौधे पे आधारित है, तो हम जान लेते हैं। जो मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वो हमारा मटर के पौधे पर आधारित है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं इनका पहला नियम, मेंडल का नियम क्या है। तो सबसे पहले बात की जाती है उनके फर्स्ट नियम को हम कहते हैं एक संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने सबसे पहले बताया, उन्होंने एक मटर का पौधा लिया और उसके एक एक लक्षण को लेकर उसके बीच में संकरण कराया। मेंडल ने क्या काम किया कि एक पौधे का मतलब मटर का पौधा लिया और उसके एक एक लक्षण पे जाके उन्होंने उस पे क्रॉस कराया यानी संकरण कराया। तो उनका सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य जब केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो इन विपरीत लक्षणों के संकरण को एक संकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब किसी मतलब मटर का जो पौधा है उसके एक लक्षण को लेके हम उस पर संकरण कराते हैं तो उससे जो प्राप्त होता है पौधा, उसके बारे में मेंडल ने हमें बताया है। तो इस पैराग्राफ मतलब ये जो चित्र बनाया गया है इसके थ्रू हम समझेंगे इस बात को। तो सबसे पहले जान लीजिए कि उन्होंने एक मटर का पौधा लिया और एक शुद्ध मटर का पौधे में दो लक्षण लिए। हमने क्या कहा था, एक लक्षण लिया, लेकिन उसमें क्या हुआ, एक लंबा पौधा लिया और एक बावना पौधा लिया। ये जो मटर का एक पौधा लिया ये शुद्ध लंबा था और एक जो इन्होंने लिया ये शुद्ध बावना था। इन दोनों के बीच में जब वो संकरण कराते हैं, अगर ये चीज आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपनी फोन की क्लियरिटी थोड़ा हाई कर लीजिए। आप 360 में देखेंगे तो ये क्लियर दिखाएगा। तो उन्होंने लंबा और बावना लिया। जब इन्होंने संकरण इन दोनों में कराया तो हमको कौन सा एक संकर पौधा प्राप्त हुआ। कौन सा? जब इसको मान लेते हैं हम लंबे पौधे को कैपिटल टी और कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और जो हमारा बावना पौधा लिया गया हो स्मॉल टी और स्मॉल टी से प्रदर्शित कर रहा है। तो हमारा जो F1 जनरेशन में यानी फर्स्ट पीढ़ी में जो हमारा बनके तैयार हुआ कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों का एक संकर पौधा प्राप्त हुआ। लेकिन ये हमारा जो होगा ये लंबापन, इसमें इस पौधे में लंबापन प्रभावी होगा, लक्षण होगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। तो अब हम इस F2 पीढ़ी में क्या कराएंगे, जो ये संकर पौधा हमको मिला है इसमें हम स्वपरागण कराते हैं। क्या चीज? स्वपरागण। तो जब स्वपरागण कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमको सिर्फ संकर पौधा मिला और इस पे जब हम स्वपरागण कराएं तो F2 यानी दूसरे जनरेशन में हमको क्या मिला, हमको कैपिटल टी एक पौधा मिला और कैपिटल टी स्मॉल टी एक पौधा मिला, स्मॉल टी और कैपिटल टी एक पौधा मिला और स्मॉल टी एक पौधा मिला। कहने का मतलब है F2 जनरेशन में हमको 4 पौधे प्राप्त हुए, एक शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ और एक संकर मतलब 2 संकर पौधे प्राप्त हुए, एक शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ और एक शुद्ध बावना पौधा प्राप्त हुआ। तो हमें क्या मतलब मिला कि हमको जो F1 जनरेशन में हमको संकर पौधे मिले और अगर उसमें हम स्वपरागण कराते हैं तो हमको ये इसका जो लंबा पौधा था ये आखिरकार आके हमको सेकंड जनरेशन में फिर से मिल गया। और ये जो स्मॉल टी बावना पौधा था वो भी हमको सेकंड जनरेशन में शुद्ध पौधा मिल गया। तो अगर हम इसकी रेशियो की बात करते हैं तो हमारा ये शुद्ध पौधा एक पौधा मिला और हमको अनुपात लगाएंगे और ये संकर पौधा हमको 2 पौधा मिला, तो 2 और 1 पौधा हमको बावना वाला मिला। तो 1:2:1 के अनुपात में हमको पौधों की प्राप्ति हुई। और एक बात ये हमेशा ध्यान रखिए कि मेंडल ने मटर के ही पौधे को क्यों चुना था, क्योंकि उसका जो जीवन काल होता है, कहने का मतलब है उसको जल्दी से हम उगा सकते हैं। उसमें 2 या 3 महीने का उसमें जीवन अवधि होती है, उसके 2-3 महीने में वो जल्दी से जल्दी हम उस पर मतलब रिसर्च कर सकते हैं। और अगर और कोई पौधा लेते तो जैसे हम धान का या अलग अलग का ले लेते तो उसमें 1 साल
6 महीने पे लगता है, लेकिन ये 2-3 महीने में मटर का पौधा हमको दूसरे जनरेशन में, तीसरे जनरेशन में पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए मतलब कम इसकी अवधि थी, इसलिए मटर के पौधे को लिया मेंडल ने। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं। एक संकर संकरण, मेंडल का जो ला है, इनका पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। और एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें लिखा गया है विपरीत लक्षण वाले जो नर या तथा मादा है, विपरीत लक्षण का मतलब ये लंबा है और ये बौना है, तो ये विपरीत हुए तो हुए, एक दूसरे के विलोम तो हुए कि जब केवल एक ही जोड़ा को लेकर विपरीत लक्षणों के यानी इसके विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है, यानी इसको दोनों को मिलाया जाता है। तो इन विपरीत लक्षणों के संकरण को एक संकर मतलब ये जो मिलाया जाता है और जो हमको ये पौधा प्राप्त होता है, इस प्रक्रिया को हम एक संकर संकरण कहते हैं। और एक संकर संकरण में हमें पौधों की F2 जनरेशन में कैसे प्राप्ति होती है, कौन से अनुपात में, तो 1:2:1 में प्राप्ति होती है। तो मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो अब हम सेकंड इसका पढ़ते हैं, मेंडल का द्विसंकर संकरण। अब इसमें क्या होगा कि अब अभी तक हमने एक लक्षण को लेके लिया देखा, लेकिन अब हम 2 लक्षण को लेके देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो चलिए गाइस, हम अब मेंडल का दूसरा नियम देखते हैं, क्या है, 2 संकर संकरण। तो ये इंग्लिश में से क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या अभी तक हमने देखा कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो मटर के एक लक्षण मतलब एक पौधे का जो था वो एक लक्षण लेके उस पे कराया था, लेकिन अब ये जो हो गया ये हमारा द्विसंकर यानी 2 लक्षण लेके उस पे प्रयोग करेंगे मेंडल। तो आइए हम इसका पहले परिभाषा देख लेते हैं, द्विसंकर संकरण का परिभाषा क्या होता है। तो 2 युग्म विकल्पी का मतलब होता है कि 2 अलग अलग लक्षण वाले, 2 युग्म विकल्पी लक्षण वाले पौधे के लिए संकरण कराया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, जब 2 अलग अलग लक्षण के लिए 2 युग्म विकल्पी पौधों से संकरण कराया जाता है तो वह द्विसंकर संकरण कहलाता है। अभी तक हमने एक लक्षण लेके देखा था, लेकिन अब इस वाले दूसरे में अब 2 लक्षण लेके देखेंगे। तो हम कौन कौन सा लक्षण ले रहे हैं, एक तो हम पीला ले रहे हैं, पीला क्या उसका कलर, और एक हरा कलर का ले रहे हैं। जो ये पीला कलर है ये प्रभावी है, ये प्रभावी लक्षण है हमारा, और ये जो हरा हमारा है ये अप्रभावी है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, अप्रभावी लक्षण है। और ये गोल जो है, गोल हमने बीज के लिए लिया था। बीज क्या है, ये हमारा गोल है, और एक बीज हमने क्या ले रखा है, झुर्रीदार। तो ये भी हमारा अप्रभावी लक्षण है, झुर्रीदार भी अप्रभावी लक्षण है। जो गोल ले रखा हमने ये भी प्रभावी लक्षण है। तो इन दोनों में जब हम संकरण यानी क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस में हमें फर्स्ट जनरेशन में कौन सा हमको मिलेगा, F1 पीढ़ी में हमको एक संकर पौधा मिलेगा। और ये जो प्रभावी लक्षण होने की वजह से ये जो संकर पौधा हमको मिलेगा F1 जनरेशन में वो हमारा गोल पीला होगा, यानी या गोल पीला कह लो या पीला गोल, क्योंकि इस पे जो ये प्रभावी लक्षण है इसकी वजह से ये जो पहला पौधा होगा हमारा ये अपने इसी गोल पीले के समान होगा, यानी अपने जो जनक के समान होगा ये। फिर इसमें हम क्या कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे। F1 जनरेशन में जो हमको पौधा प्राप्त हुआ इसमें हम क्या कराते हैं भैया, इसमें स्वपरागण कराते हैं। तो स्वपरागण जब हम कराएंगे तो हमें F2 जनरेशन में कौन सा हमको मिलेगा, F2 जनरेशन में हमें कितने 16 बीज प्राप्त होंगे, कितने 16 बीज प्राप्त होंगे, जिसमें से जो पीला गोल होगा अपने जनक के समान होगा वो 9 प्राप्त होगा। और ये पीला झुर्रीदार यानी पीला यहाँ से प्रभावी लक्षण लेके और झुर्रीदार यहाँ से अप्रभावी लक्षण लेके, यानी ये जो पौधा हमारा होगा ये संकर होगा। और हरा व गोल, हरा यहाँ से अप्रभावी लक्षण लेता है और गोल जो लेता है यहाँ से प्रभावी लक्षण लेता है। तो ये दोनों जो हमारे हैं ये दोनों संकर पौधे हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में एक हरा झुर्रीदार भी पौधा प्राप्त होगा, यानी बीज प्राप्त होगा जो अपने जनक इस वाले जनक के समान होगा। तो हमारा अनुपात जो निकल के आता है क्या आता है, 9:3:1 के रेशियो में, यानी 9:3:3:1 के रेशियो में हमें ये पौधे के बीज प्राप्त होंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये समझ में आपको आ गए होंगे। तो हमें इससे निष्कर्ष क्या निकलता है तो हम आपको बताते हैं कि निष्कर्ष, तो आप इसका निष्कर्ष भी लिख लीजिए। तो हम क्या लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार जब 2 जीव या 2 से अधिक युग्म विकल्पी लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें एक लक्षण की वंशागत पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति
उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो निष्कर्ष समझ में आया कि जो वंशागत दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए ये जो हमारा है, ये संतति, ये जो इसका बीज प्राप्त हुआ, ये अपने जनक के समान ही एक बीज प्राप्त हुआ, और जो ये प्रभावी लक्षण था इससे 9 बीज हमें प्राप्त हुए अपने जनक के समान में। बाकी 3 हमको हरे व गोल यानी संकर प्राप्त हुए, और एक पीले और झुर्रीदार यानी हमको ये भी संकर पौधे ही होंगे, हमको ये प्राप्त हुए। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको भी समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम मेंडल के नियम को पढ़ेंगे और विस्तार से। तो मेंडल का जो नियम है वो हम एक संकर संकरण का पढ़ चुके, और एक हो गया द्विसंकर संकरण पढ़ चुके, और अब मेंडल का जो नियम होता है, आनुवांशिकता का जो नियम होता है, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं वो क्या होता है। तो हमने अभी तक मेंडल के एक संकर संकरण का नियम देखा और द्विसंकर संकरण का नियम देखा। अब उसी के आधारित पे मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम दिया। आनुवांशिकता का नियम में 3 नियम है। एक है हमारा प्रभाविता का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, और हमारा दूसरा होता है पृथक्करण का नियम, मतलब नियम, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, और फिर तीसरा नियम होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट कहते हैं। तो ये हमारे तीनों हैं। तो एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे, और ये तीनों हमारे जो आपने पहले एक संकर संकरण पढ़ रखा है और द्विसंकर संकरण, ये इन्हीं पर आधारित आनुवांशिकता के ये तीनों नियम हैं हमारे। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो हम देखते हैं इसका, सबसे पहले तो हम परिभाषा देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या होगा। तो जब शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, मतलब कि इसमें भी एक ही लक्षण लिया गया है, एक लंबा लिया गया है, एक बौना लिया गया है, और जितने भी इस पे मतलब एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं सब मटर के पौधे पर ही होंगे। तो जब शुद्ध पौधे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, तो जो प्रथम संतति पीढ़ी होती है यानी F1 जनरेशन होता है, उसमें विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण जो प्रभावी लक्षण होगा, प्रभाविता का नियम यही कहता है जो प्रभावी लक्षण होगा वही दिखाई देगा, और जो अप्रभावी लक्षण होगा वो नहीं दिखाई देगा। तो प्रभावी लक्षण हमारा क्या है? ये जो शुद्ध लंबा पौधा है ये हमारा प्रभावी लक्षण है। और प्रभावी का लक्षण का क्या मतलब आप सब अभी समझ रहे हैं, हम बार बार प्रभावी और अप्रभावी बोल रहे हैं। तो जो दिखाई पड़ता है, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं इस पौधों में लक्षण, उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो नहीं दिखाई देता उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो हम ये जो हमारा अप्रभावी लक्षण होगा वो हमारा नहीं छिपा रहेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा पौधे में, लेकिन जो ये प्रभावी लक्षण होगा वो हमारा दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल पे आप देख लीजिए, किसी पहलवान से अगर किसी को हम पतले आदमी को लड़ा देते हैं तो उसमें प्रभावी कौन डालेगा? वो पहलवान ही तो प्रभावी होगा। तो सेम कंडीशन में ऐसे होता है कि ये जो शुद्ध लंबा पौधा ये प्रभावी लक्षण है, ये जो शुद्ध बौना पौधा है ये अप्रभावी लक्षण है। जब इन दोनों के बीच में हम संकरण कराते हैं, क्या क्रॉस कराते हैं या संकरण कराते हैं, तो हमको कौन सा? ये संकर पौधा प्राप्त होता है, लेकिन ये शुद्ध लंबा पौधा होगा क्योंकि प्रभावी लक्षण है। इसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या ये हमारे जो सभी पौधे प्राप्त होंगे F1 जनरेशन में, वो हमारे सभी लंबे व शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे। इसी को हम प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। हमने आपको ये समझा दिया, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हमारा दूसरा क्या है, आइए उसको भी देखते हैं। तो आइए अब हम दूसरा देखते हैं। अभी हमने पढ़ा क्या? पहला पढ़ा हमने प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब दूसरा हमारा आता है पृथक्करण का नियम। क्या? पृथक्करण का नियम। इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक का नियम। तो इसका हम सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा हम पढ़ते हैं कि जब प्रथम संतानीय पीढ़ी, जो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 है, हमने प्रभाविता के नियम में F1 पीढ़ी तक आपको बता दिया कि जब उस लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे को दोनों को जब हम संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन में कौन से पौधे प्राप्त होते हैं हमको? कैपिटल T स्मॉल t, और उसमें सभी लंबे पौधे होंगे क्योंकि सभी लंबे जो पौधे होते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं, दिखने वाले होते हैं। तो इसके ये कैपिटल T स्मॉल t, तो आपको कहाँ से आया ये बात पता चल गया ना, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए हमने बता दिया।
और बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए हमने यहाँ से किया, नहीं तो ऊपर वाला भी हम कर देते। तो प्रभाविता के नियम में हमने यहाँ तक आपको बताया, लेकिन अब हमारा जो हमने एक संकर द्वि संकर ये पढ़ाया है वो इसी पे आधारित सब नियम है। ये आनुवांशिकता का जो नियम हम बता रहे हैं आपको मेंडल का, तो ये प्रभाविता के नियम तक हमने आपको यहाँ बताया। अब यहाँ से ये जो F1 जनरेशन है, अब F2 जनरेशन में जो होगा वो पृथक्करण का नियम होगा। तो F1 पीढ़ी से हम आपको समझाना स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल T स्मॉल t वो हमारा प्रभाविता के नियम वाला तक हम पढ़ा चुके हैं, वो यहाँ से आया, तो वहां से नीचे काम करेंगे, ठीक है। तो विषम युग्मजी जो विपरीत गुणसूत्र होंगे, जो विषम युग्मजी मतलब जिसके गुणसूत्र विपरीत होंगे, दो पौधे लेंगे, दोनों का जो गुणसूत्र होगा वो विपरीत होगा, यानी अलग अलग होगा। में स्वपरागण कराते हैं। ये जो F1 जनरेशन है इसमें हम स्वपरागण कराते हैं। क्या भैया? स्वपरागण करते हैं। ये F1 जनरेशन है हमारा, और ये जो बन के तैयार हुआ ये हमारा F2 जनरेशन है। तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी यानी F2, ये हमारा F2 जो है के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाता है। हमने आपको द्विसंकर संकरण में मतलब एक संकर संकरण में पढ़ाया था कि हमारा क्या होता है, 1:2:1 अनुपात में क्या होता है हमारा तैयार होता है, ये सदस्य में पृथक हो जाते हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं अच्छे से कि ये जब हम इसमें संकरण कराते हैं तो हमारा कैपिटल T स्मॉल t बन के तैयार होता है F1 पीढ़ी में। लेकिन F1 पीढ़ी में जब हम स्वपरागण कराते हैं F2 जनरेशन में, तो हमारा क्या बनता है, जब स्वपरागण कराएंगे तो हमारा जो एक शुद्ध पौधा तैयार होगा, ये कैपिटल T और कैपिटल T यानी ये हमारा शुद्ध लंबा पौधा होगा। क्या होगा? शुद्ध लंबा पौधा होगा। और इसमें कैपिटल T स्मॉल t में क्या होगा, इसमें हमारा शुद्ध भी होगा और इसमें ये संकर पौधा होगा हमारा, इसमें बौना और शुद्ध दोनों मिक्स होके होगा। और सेम कंडीशन इसमें भी वही है, ये भी संकर पौधा है क्योंकि इसमें भी हमारा बड़ा और मतलब लंबा और बौना दोनों मिक्स होके यानी संकर पौधे का निर्माण करेंगे। और हमारा जो स्मॉल t है ये क्या हमारा शुद्ध बौना पौधा है। तो हमारा रेशियो जो निकल के आता है क्या आता है भैया, 1:2:1 के रेशियो में हमें पौधे की प्राप्ति होती है। तो ये हमारा हो गया पृथक्करण का नियम। और पृथक्करण को हम इसे क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ये नोट लगा के आप लिख लीजिए कि हम इसको युग्मकों के शुद्धता का नियम भी कहते हैं। शुद्धता का नियम भी कहते हैं इसे। पृथक्करण के नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या कहते हैं, शुद्धता, युग्मकों के शुद्धता का नियम कहते हैं। और क्यों कहते हैं तो हम बताते हैं आपको। जो प्रथम पीढ़ी है हमारा है, ये प्रथम पीढ़ी है, इसके साथ रहने पर भी जो लक्षण होते हैं वो आपस में इनमें मिश्रण नहीं होते हैं। और युग्मक के निर्माण में लक्षण पृथक पृथक करेंगे। इसमें लंबा पौधा हो गया, ये संकर पौधा, ये संकर पौधा, वो शुद्ध बौना पौधा हो गया, तो ऐसे ऐसे ये अनुपात में बट जाते हैं। तो इसमें शुद्धता है, इसमें शुद्धता कैसी है, ये शुद्ध लंबा पौधा है। और इसमें शुद्धता कैसी है, ये शुद्ध बौना पौधा है। इसीलिए युग्मकों की शुद्धता का नियम भी पृथक्करण के नियम को कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा हमारा जो नियम है स्वतंत्र अभ्युहन का नियम, तो आइए अब हम उसको देखते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं, हमने दो नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो तीसरा नियम आता है क्या आता है, स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसे कहते हैं स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। तो ये नियम में हमने, ये आप सब देख के आश्चर्यचकित होंगे कि हमने कुछ लिखा नहीं, तो इसमें आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। हमने इससे पहले वाले में आपको बता रखा है। तो आइए हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। तो हम इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, द्विसंकर संकरण। हमने आपको मेंडल के लॉ में द्विसंकर संकरण पढ़ाया। तो उसमें क्या लिया हमने, एक गोल क्या लिया, बीज लिया और पीला कलर का मतलब पीला पौधा लिया। और हमने एक हरा लिया था, क्या, एक हरा
पेड़ लिया था, यानी मतलब एक पौधा या पुष्प मान लो लिया था, और एक झुर्रीदार लिया था। क्या? झुर्रीदार बीज लिया था। झुर्रीदार जब बीज लिया था, इसको हम कैपिटल वाई और इसे कैपिटल आर से, इसे स्मॉल वाई से डिनोट किया था, इसे स्मॉल वाई से, इसे स्मॉल आर से डिनोट किया था। तो ये सेम जो ये स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है, ये सेम टू सेम किस पे आधारित है? मेंडल के द्विसंकर संकरण पे ही बिल्कुल आधारित है। तो इसे ये जब आधारित है तो इसमें हमको जो प्राप्त क्या हुआ था, किस अनुपात में हमको प्राप्त हुआ था पौधे? 9:3:1 के रेशियो में हमको जो प्राप्त हुआ था, पौधा प्राप्त हुआ था। एक बार आप जाके द्विसंकर संकरण को देख लीजिएगा, सेम उसी पे ये आधारित है। तो अगर आप समझना, इसको लिखना चाहें तो हम आपको बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए कि इस प्रकार के जो संकर होते हैं या संकरण होते हैं, जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारकों, दो या दो से अधिक कारक का क्या मतलब हो गया कि ये गोल पीला, ये दो कारक हो गए, एक तो गोल बीज हो गया, पीला उसका पुष्प हो गया, किन्हीं दो अधिक कारक युग्मकों के लिए दो जोड़ी विपरीत, दो जोड़ी इसका, एक तो ये हो गया, एक जोड़ी और एक जोड़ी हो गया, लेकिन ये दूसरों अपोजिट है एक दूसरे के। क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है के प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। जब इन दोनों के बीच में हम संकरण कराते हैं तो क्या हमको प्राप्त होता है भैया? हमको तो यही प्राप्त होता है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। लेकिन इस पे प्रभावी लक्षण कौन सा है? ये हमने बता रखा है कि गोल पीला जो है ये प्रभावी लक्षण है। क्या है? इफेक्टिव लक्षण है, यानी प्रभावी लक्षण है, इफेक्टिव कैरेक्टर। और ये हमारा अप्रभावी लक्षण है। क्या? अप्रभावी लक्षण है। ये हमको नहीं दिखाई देगा अप्रभावी वाला, लेकिन ये जो हमारा होगा प्रभावी लक्षण, ये दिखाई पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में जब हम कराते हैं तो ये संकर पौधा प्राप्त होता है, लेकिन इस पे प्रभावी लक्षण होने की वजह से ये शुद्ध क्या होता है? अपने जनक इसके प्रभावी लक्षण के समान होता है। जब इसमें स्वपरागण कराते हैं, जब इसमें हम स्वपरागण कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ये जो नौ हमें ये गोल पीला प्राप्त होता है, अपने जनक के समान में शुद्ध गोल पीला पौधा प्राप्त होता है। और 3 हमारा एक कौन सा प्राप्त होता है? एक यहां से चला जाता है, ये गोल चला जाता है, और यहां से एक हरा चला आता है। तो हमारा 3 पौधे ऐसे प्राप्त होते हैं, और एक हमारा यहाँ से पीला चला आता है, और एक हमारा झुर्रीदार यहाँ से चला आता है। ये 3 पौधे ये प्राप्त होते हैं, और एक पौधा जो हमारा प्राप्त होता है हरा और झुर्रीदार, ये हमारा अपने जनक के समान प्राप्त होता है। तो ये स्वतंत्र अभ्यूहन का यही नियम है कि F2 पीढ़ी, यहाँ जब ये F2 पीढ़ी है हमारा, F2 पीढ़ी में प्राप्त हमारे ये हैं पौधे। F2 पीढ़ी की संतानों में दोनों लक्षण गोल आकार व पीले रंग तथा झुर्री व हरा संकरण को प्राप्त F1 पीढ़ी में अलग अलग लक्षणों प्रभाव जिन्स को पृथक हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये स्वतंत्र ही तो हमको प्रकट हो रहा है। जैसे 9 है तो इसमें तो ये स्वतंत्र प्रकट हो रहा है, ये यहाँ से ये दोनों संकर हो गए, और ये हमारा स्वतंत्र रूप से हरा झुर्रीदार पौधा प्राप्त हो गया। तो यही हमारा स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन वाला जो घंटी है उसको आप जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे जो क्लास की नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल तक जल्दी ही पहुंच जाया करे, ताकि आप हमारे साथ इसको पढ़ सकें और अच्छे से समझ सकें। तो अगर ये वीडियो आपको सबको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे, नए टॉपिक पे हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप सब खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए और बहुत अच्छे काम कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।